हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शफिका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना ही रखिएगा एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो पार्टनर के बारे में सोचिए, एटलीस्ट एक बार उनके नाम को अपने मन में दोहराएं, ठीक है। जब आपको इस रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ये आपके फीट पर मौजूद होगी, जब डिवाइन आपको गाइड करना चाहेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, महादेव, भोले बाबा, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उन्हें लेकर क्या है, क्या करंट एनर्जी चल रही है। फर्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड वी हैव द एनर्जी ऑफ हाई प्रिस्टेस, third we have the energy of 6 of swords, fourth we have the devil energy, 6 okay, 666, then we have judgment, we have king of wands, then we have magician, we have 8 of swords, and the last we have 8 of wands energy. Bottom of the deck we have the temperance and 4 of pentacles. कल आपको रीडिंग नहीं मिल पाई है गाइज, एक्चुअली यहाँ पे सोसाइटी में समर कार्निवल था, फेस्टिवल होता है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कब शाम को पता चल रहा था कि कुछ सजावट चल रही है इनके यहाँ पे। तो उस डेकोरेशन के बाद में इतना ज्यादा नॉइस था ना कि रिकॉर्ड करने में आपको आवाजें नहीं आती, पूरा फेयर लगता है तरीके से, डांस परफॉर्मेंसेस और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो जो रहते होंगे ना सोसाइटीज में, उनको पता होगा कि ये हर 2-3 महीने में एक बार होता है, हर 2-3 महीने में एक बार होता है। तो कल वाले में ज्यादा शोर था, तो इस वजह से फिर मैंने रीडिंग बनाई नहीं, मतलब एक तरह से बोलो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आवाज नहीं आती। फिर मुझे भी लगा कि मैं काली मंदिर चली गई थी कल, मुझे कुछ ऐसा ही ड्रीम आया, और उसके बाद में उस पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी आपसे। और उसके बाद फिर मैं आई तो फिर ये सब शोर शराबा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, वैसे भी शोर है तो इसीलिए नहीं आई है। सो अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है। पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो रही है, और पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग हो रही है तो दिमाग आ रहा है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हाँ, इसको बुद्धि आ रही है, अब ऐसे बोल देते हैं ना। तो आपके पार्टनर को वास्तव में अक्ल आ रही है, और अक्ल आने की वजह से आपके पार्टनर उन चीजों को सिद्ध करना चाहते हैं, उन चीजों को पूरा करना चाहते हैं जो चीज बैलेंस से रिलेटेड है, जो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल इन्वेस्टमेंट और लेन देन से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं, जो जजमेंट करना चाहते हैं या जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन चीजों को आगे प्रूफ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी में है मूवमेंट टुवर्ड्स बैलेंस, या कह सकते हो फॉर बैलेंस, जिन चीजों के प्रति इन्हें पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब ये पीसफुल रिजोल्यूशन वहां पर जहां पर इक्वल गिव एंड टेक हो, शांति की स्थापना हो, पीस एंड हार्मनी आए। आपकी तरफ फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया कभी भी, जो थे करने वाले वो आप थे। उल्टा इन्हें जब जब आपको इनकी जरूरत पड़ी, ये हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहे। जब इंसान डिस्कस करता है, सोचता है, या अपने अंदर मन की उधेड़ बुन में रहता है, तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो कभी गलत था ही नहीं,
आपको भी बहुत सारी चीजों पे लगता होगा कि नहीं यार मेरी तो गलती नहीं थी, आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है। लेकिन अभी जैसे जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इनके साथ हो रहे हैं, या धीरे धीरे ये इंट्यूटिव अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं हमेशा तो उसके लिए अनअवेलेबल रहा हूँ या रही हूँ, उसने मेरी मदद करी होगी, उसने तब भी मदद करी जब मैंने उसको धुतकारा, उसने मेरी तब भी मदद करी, वो मेरे परिवार के लिए खड़ा रहा या रही जब मैं उसके लिए ऐसा नहीं कर पाया या कर पाई, चाहे इंटेंशन थे नहीं थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं, ठीक है, या मजबूरी कह लो। आज इनके पास उसी चीज पे लिए कि मैंने किया है, ठीक है, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इनका खाता खाली है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी ये टाइम है कि मुझे इस रिश्ते में बैलेंस करनी है सिचुएशन, अदरवाइज ये रिश्ता कभी बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पलड़ा ही खाली है। मैं उसको किस तरीके से उसके पास जाके बोल दूं कि मैंने ये किया वो किया, अब तो मेरी बारी है, मुझे करना है, ठीक है। ये अपने आप को अब अपनी एक गिविंग और प्रोवाइडिंग एनर्जी में लेकर आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स। इवन यहाँ पर इनको कुछ ऐसी चीजें भी फील हो रही हैं कि ये जैसे कुछ सिचुएशंस को कट ऑफ करना चाहते हैं, या ये कर रहे हैं अपने अपने लाइफ से, जैसे कि ये अपने डार्कर साइड्स पे, डार्केस्ट फैंटेसीज पे, एडिक्शंस पे भी काम कर रहे हो। जैसे कि ये रहे हैं फ्लर्ट, किसी कोई भी अच्छा लगा, कोई भी सुंदर लगा, कोई भी अट्रैक्टिव लगा, हो गए अट्रैक्ट, ले लिया नंबर, बातचीत करना शुरू कर दिया। जिनके पार्टनर फ्लर्ट या प्लेयर हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ गैम्बलिंग वगैरह करना, कुछ सट्टाबाजी करना, ये भी चीज अगर ये करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिद्दी बहुत ज्यादा हैं, उल्टा मैनिपुलेट करने वाले हैं, मतलब गलती इनकी रही लेकिन बातों में उलझाया वो क्या। ये बहुत खतरनाक ये किसी भी इंसान का बहुत खतरनाक ट्रेट है कि गलती होने के बावजूद इस तरीके से गढ़ना चीजों को कि मनवा लेना दूसरे वाले से कि हाँ तुम्हारी गलती थी, ठीक है, ब्रेन वॉश करना उस तरीके से। अगर ये उस लेवल पे भी रहे हैं तो ऐसी एनर्जी की पार्टनर कहीं ना कहीं अब ऐसी एनर्जी में आ गए कि यार छोड़ देना अपनी इस आदत को, उसके साथ जाने के लिए छोड़ना पड़ेगा, बैलेंस करना है या नहीं करना है रिश्ता, ठीक है। तो अगर अपनी हैबिट्स या कोई थर्ड पर्सन है जो डेविल एनर्जी में है आपके लाइफ में, दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के रूप में, तो ये इन चीजों को कट ऑफ करना चाहते हैं। ये पूरे तरीके से निर्मल होके, पॉजिटिव होकर, हील्ड होके, बुराई को पीछे छोड़ते हुए आपके साथ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और इसी चीज की वजह से ये तैयार भी हो गए हैं कि इन्हें ये चीजें छोड़नी है, क्योंकि जजमेंट फेस कर रहे हैं, पेंडिंग कर्मा भरपाई हो ही नहीं पा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मेरी चीजें ठीक ही नहीं हो रही है, कब होंगी, मुझे कब इंसाफ मिलेगा। तो जो चीज इनके अंदर गड़बड़ है उसको ये तोड़ रहे हैं, उसको ये रिलीज कर रहे हैं, जिससे इनकी चीजें इनके पक्ष में आ जाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्हें आपके पास आना है। तो ये कैसी एनर्जी में कि डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि अब मैंने ये सब छोड़ दिया है, मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, अब तो सुन लो मेरी, अब तो मुझे न्याय दे दो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मैं मान गया, मैं मान गई, ठीक है। तो आपके पार्टनर रिश्ते में सरेंडर भी कर गए हैं और अपनी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो नेगेटिव है। अब पार्टनर की एनर्जी में जो फ्लक्चुएशंस रहे हैं, ठीक है, देखो ये है पैशनेट, ये है ब्यूटीफुल, ये है अट्रैक्टिव, फायरी है, इंटेंस एनर्जी के हैं, ठीक है। बट पहले ये जो एनर्जी थी वो गलत जगह थी, अभी क्या है, दे आर ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, मैंने बोला ही आपको। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में कि इन्होंने ये चीज अचीव कर ली, ये चीज अचीव कर ली, ये कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ये नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी स्टक सिचुएशंस हैं उनको खत्म करते हुए अपनी मर्जी से चीजों को क्लियर करते हुए, क्योंकि कुछ चीजें इनके अंदर है और कुछ सरफेस पे हैं, कुछ एनवायरमेंट में, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। और ये इस चीज की जानकारी आपको दे सकते हैं। स्पेसिफिकली बोलूं तो आपके रिश्ते में किसी तरीके का एनर्जी मूवमेंट दिख रहा है, एनर्जी में शिफ्ट दिख रहा है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 8 की एनर्जी है, यहाँ पर मैंने बोला ही आज 6 आया है, क्योंकि डेविल भी अपने साथ 15 नंबर की एनर्जी लेके बैठा है। 1 + 5 = 6, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके पार्टनर क्योंकि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, तो ये आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं और आपके प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसके प्यार को तो पहले ही इतना शर्मसार कर दिया, इतना डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसने तो प्यार किया और मैंने क्या किया उसके साथ में, टावर मोमेंट दे दिया उसे कमिटमेंट ना देके। यही हुआ होगा आपके साथ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा, 2-3 साल का रिश्ता, 3 महीने लटकाया, 3 साल लटकाया और कमिटमेंट से ही भाग गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समय विपरीत जा रहा है, चीजें रिवर्स हो रही हैं और एक उल्टा समय शुरू हो रहा है, जैसे टेबल्स टर्न हो रहे हैं आपके रिश्ते में। ये जो एनर्जी शिफ्ट है ये मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे फेवर करने वाला है इनकी एनर्जी में। ये फेवर तो ऐसा करेगा कि जिन चीजों से ये भाग रहे थे, मान लीजिए ये आपसे शादी करने से भाग रहे थे, दूर थे, कंफ्यूजन में थे, थर्ड पार्टी को लेकर ये डरे हुए थे, अब ये उन चीजों पे जिम्मेदार होकर मतलब गैर जिम्मेदारी से बाहर निकलते हुए जिम्मेदार होकर उन कनेक्शंस को अपने लाइफ से रिलीज करेंगे, मूव ऑन करेंगे, आपके साथ ही एक में ही सब कुछ देखने के लिए। आप इनका परिवार हो, आप इनका संसार बने, आपसे ये शादी करें, आपको ये कमिटमेंट दे, मतलब आपके साथ रोमांटिक लाइफ को सही करें ये। स्पेशली इसके लिए अगर लड़ना भी पड़ेगा तो ये लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, आपके लाइफ में इन्हें रिटर्न आना है। ठीक है, तो बढ़िया बात है कि ये चीजें आपके फेवर में घूमेंगी। जो मजिशियन क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगलिंग सिचुएशन, बिट्रेयल्स के बीच में भी आपके पोर्सन आपके साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, ये पोर्सन ने अपनी डेविल एनर्जी की वजह से, नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, एडिक्शंस की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाया है, रिलेशनशिप रखा है, और अब ये पार्टनर को क्योंकि वहां से विश्वासघात हो गया है। पहले ये पता है कैसे थे, जब ये आपसे बातचीत कर रहे होंगे ना, मुझे नहीं पता कि आपका कब ब्रेकअप हुआ, कब से आप सेपरेशन में हैं, एक तरफ तो आप हैं, एक तरफ कोई और है। आपकी तरफ भी सोच समझ के कमिटमेंट अपने तक होल्ड करा, लेकिन इमोशंस दे दिए बस कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और साइड में दूसरी जगह एक्सप्लोर करते रहे। अब यहाँ पे तो 4 से 5 कनेक्शन आ रहे हैं, देखो मिनिमम 2 हो सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे आप हैं या कोई और है, या और जगह जगह तरह, एक बहुत इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो मुंह मारना। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे लोगों से बात करना, वहां से जो धोखा पड़ा और जो जजमेंट फेस किया है, ये आपके पोर्सन को चेंज करने पे मजबूर किया है। ठीक है, और ये इतना ज्यादा हो गया है कि बोलते हैं ना कि अंदर से इंसान बिल्कुल टूट जाए। ठीक है, अभी कैसा है कि सन की एनर्जी से आपके साथ इस रिश्ते में चीजें बैलेंस होंगी। स्पेशली बैलेंस कैसे होंगे कि आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ लाइफ में हरमिट सिचुएशन का अंत करके आना, इनको आइसोलेशन के जरिए बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है, और आपको भी ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं कि यार वास्तव में यही मेरा पति है, या यही मेरी पत्नी है, या यही मेरे लायक है, जिसकी मैं सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। ठीक है, हो सकता है उससे पहले ये ममाज चाइल्ड हो। ठीक है, माँ के अलावा इन्हें और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और कोई अपने प्यार में बांध नहीं सकता, चाहे वो भाई है चाहे वो पिता है। कुछ लोगों के केस में अगर ये इनके बच्चे हैं, तो बच्चे में हो सकता है डॉटर इनको बहुत प्यारी हो। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आई है आपके पोर्सन की। अब देखते हैं कि आपके पोर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेड मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ इस रिश्ते में। 10 ऑफ कप्स आ रहा है, रीडिंग की शुरुआत ही हो गई है 7 ऑफ वॉन्ड से। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा। और अभी आपको बताऊंगी कि एनर्जी देखो कैसे ये रिपीट कर गई, और ये बहुत पर्पसली आई है। ठीक है,
रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि ये आने वाले समय में इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स डालने वाले हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, अगेन हाई प्रिस्टेस बोला ही था मैंने आपको, सेकंड नंबर पे वहां पर भी हाई प्रिस्टेस थी, और यहाँ पर भी नेक्स्ट एक्शन में सेकंड जो कार्ड है वो आप ही के सामने हाई प्रिस्टेस का है। देखिए मतलब जो इनको इंट्यूशन से फील होगा ये उस पे एफर्ट्स डालेंगे। कोई इनको अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आने वाले समय में इस इंसान से ये गलती मारने वाले हैं। ठीक है, चीजों को लेकर थोड़ा सा ब्लॉकेज फील कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जो इनकी अंतरात्मा की आवाज है, जिस पर डिवाइन का कब्जा है, जिस पर डिवाइन की मर्जी है, जिस पर डिवाइन का दबाव है इनके ऊपर। चाहे वो आपसे बात करना है, चाहे वो आपको कमिटमेंट देना है, चाहे वो आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन रिश्ता बैलेंस करना मुझे डिवाइन के हाथ में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाईज बनी हुई है जिसके लिए इनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके ऊपर नजर बहुत ज्यादा रखेंगे, ध्यान रखना पल पल पे। मतलब इनकी एनर्जी इज लाइक कि अगर ये कम बीच बीच में स्टॉक करते थे या करती थी, तो एक दिन में कई कई दफा देखना। ठीक है, बार बार आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर सक्सेसफुली कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, निर्णयात्मक फैसला, जो दूसरों के साथ तो झगड़े का दिख रहा है, आपके हक में चीजें बैठाने के लिए, आपके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इवन यहाँ पे एनर्जी है कि जैसे स्ट्रगल को फेस करें, लेकिन डिसीजन के लिए, जो डिसीजन ये काफी समय से ले नहीं पा रहे थे बिट्रेयल्स की वजह से या स्टक एनर्जीज की वजह से, इवन डिसीजन यहाँ पे रिकंसिलेशन का दिखता है, स्टार के साथ आ रहा है। देखिए वाओ, लगा लू कार्ड सारे, द लवर्स, द स्टार, व्हील ऑफ द ईयर, ये देखो, यानी यहाँ पे लकी वंस रियूनाइट हो सकते हैं आपके रिश्ते में। देखो बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है। अभी 15 से लगभग 14 ऑफ अप्रैल तक के बीच में मरकरी वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा है, काफी समय से इसका इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे पुराने से पुराने रीयूनियंस हो रहे हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूं, मैंने पहले भी चैनल पे कहा था, और अभी भी ये एनर्जी है। ठीक है, 29 के बाद एक शिफ्ट भी यहाँ पे है, तो कुछ चीजें सडन चेंज हो सकती हैं रिश्ते में। बहुत सारे सेलिब्रिटीज 16-17 साल 20 साल के बाद रीयूनियन में आए, ज्यादातर ऐसे ही कुछ पोस्ट की डॉग्स के साथ रिकंसिलेशन, स्वान्स के साथ में 6 महीने के बाद 1 साल, मतलब कह सकते हो कि रीयूनियन के ही पोस्ट, मैं भी, मेरे पास भी रील स्क्रॉल जैसे होके आती रहती है स्क्रॉल करने पे, तो आपका रिकंसिलेशन इनसे हो सकता है। ठीक है, डिवाइन फेवर करेगी इस रिश्ते को, मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस फुलफिल हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो लक साथ भी देगा, ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली को क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, एम्प्रेस सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर चीजें किसी न किसी तरीके से फेवर में टर्न हो सकती हैं आपकी। आप अपनी एनर्जीज पे काम करें, और इसलिए काम नहीं करना है कि पार्टनर आ जाएगा, इसीलिए कि आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, ओवरऑल आपकी लाइफ बेटर हो रही है ना। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एम्प्रेस, ये यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से अगर भाग रहे थे तो एफर्ट्स भी डालेंगे, जस्टिस हो सकता है आपके साथ में, डिवाइन फेवर करेंगे, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये डिवाइन के ही फेवर करने का समय है, डिवाइन टाइमिंग आप इसको बोल सकते हो, डिवाइन यूनियन के लिए, डिवाइन रिकंसिलेशन के लिए। 2 ऑफ कप्स, तो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में होगा, स्पेशली इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके लिए ये ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। अब ये कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है, तो मिनिमम 2 आवर्स 2 डेज तक के अंदर रिकंसिलेशन आपके रिश्ते में हो पाए, ऐसा दिखता है यहाँ पे। कहाँ गया लवर्स पे, ये जनरली 2 एक साथ कम आते हैं बट आ गए हैं। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम ये रेजोनेट भी करती है तो 6 दिन के अंदर अंदर कर सकती है। ठीक है, मिनिमम 2 आवर्स 2 डेज और मैक्सिमम 6 आवर्स 6 डेज तक के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। जिसके भी रिकंसिलेशन हो, चाहे आप मैरिड पर्सन से डील करें, अनमैरिड पर्सन से जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जीज हैं। ठीक है, ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए है। आप रहो एम्प्रेस एनर्जी में, बनिए एम्प्रेस एनर्जी में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, गिवर बनिए, प्रोवाइडर बनिए, तब जाके ये कनेक्शन हील होगा आपका, जो भी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। फर्स्ट जो गाइडेंस में एनर्जी है वो है माँ काली की। हाय,
माँ काली की एनर्जी है। सेकंड वी हैव प्राण। थर्ड वी हैव पार्वती। वाव। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव संतोष, सेटिस्फैक्शन, और गणेशा की एनर्जी है। गाइस, माँ काली के दो रूप यहाँ पे है, माँ काली और यहाँ पे माँ पार्वती। सगुण साकार और सगुण स्वरूप में, जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या आपको जो सबसे ज्यादा ऐसा समझो फेवर करे, या जिसको देखने की सामर्थ्य आपके अंदर है, तो वो माँ गौरी है, माँ पार्वती है। ठीक है। और जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, नेगेटिविटीज को सरफेस पे आकर जड़ों से काटने की बात होती है, तो वो माँ काली है। ठीक है। मतलब स्त्री के फेमिनिन एनर्जी के दो स्वरूप हैं, एक तो विकराल स्वरूप और एक है सगुण स्वरूप, प्रकृति। ठीक है। मुझे कैसा ड्रीम आया मैं आपको बताऊं। तो कल मैंने एक्चुअली क्या हो रहा था ना, परसों भी और कल भी मेरे साथ ये 2 दिन लगातार हुआ। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि शायद मे बी ड्रीम्स में मेरा हर रोज का एस्ट्रल ट्रेवल ही होता होगा। अगर देखिए आपको बोर लग रहा है, बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं, और जो सुनना चाहें वो सुन ले, क्योंकि गाइडेंस इससे मैं आपको बताऊंगी अभी। तो क्या हुआ कि मुझे जनरली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे जब माँ काली दिखाई देती है, तो कई दफा ऐसा हुआ है, और माँ मुझे बहुत सगुण स्वरूप में दिखे। लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट मच गुड, क्योंकि मैंने माँ काली का विकराल स्वरूप देखा था। बाद में जाके पता चला, उसी टाइम पे माँ काली मेरी जर्नी में ऐड हुई, आई द्वार पे, और लगभग 2 साल पहले। तो वो था विकराल स्वरूप, जिसको देख के मैं घबराई बहुत बुरी तरह। और एक खासियत ये होती है हमेशा कि जब माँ काली मुझे दिखती है, तो मेरी माँ मेरे साथ होती है, मेरी अपनी मम्मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि वो स्त्रियों को देवी लोक में ही भेजा जाता है मरने के बाद में। तो जैसे वो वही हो, बहुत पूजा करती थी देवी माँ की। पापा भगवान शिव की करते थे, और मैं तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन, दोनों ही मेरे आराध्य हैं। तो ये चीजें हैं। तो मुझे माँ दिखती है तो सगुण स्वरूप में दिखे, और माँ को ये रहता है जैसे कि अगर मैंने इसको काली रूप में, अगर मैं इसको प्रॉपरली दिख गई, तो ये डर जाएगी। और ये ख्याल भी कौन कर रहा है? माँ कर रही है, क्योंकि माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो माँ मुझे जब कोलकाता भी गई, तो भी इसी तरीके से विकराल रूप में नहीं दिखी, शांत स्वरूप में दिखेंगी, और ऐसा जिससे मैं न डरूं। लेकिन उन्हें कुछ कहना होगा, या वो सामने से आएंगे, तो वो दुर्गा रूप में आती है। और माँ दुर्गा का स्वरूप तो बहुत ही खूबसूरत है, अष्टांगी के रूप में, 8 भुजाएं उनकी, तो और बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से अभी वो मुझे परसों भी दिखी, तो मैंने माँ दुर्गा को ही देखा। और माँ दुर्गा के हाथ में मैंने बकायदा कि जो 8 उनके आर्म्स हैं, उसमें अलग अलग हथियार उनको उठाते हुए देखा। कि एक में उन्होंने, जो क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल सा, शायद कृपाण बोलते हैं या बर्छी ढाल कुछ बोलते होंगे, वो सर्कुलर होता है, वो उठाया। फिर उन्होंने तलवार उठाई, फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया। ऐसे कर करके मैं बोली, यार ये क्या कुछ अजीब सा था। अब नवरात्र आने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कि ये सब क्या है। अब फिर कल ये हुआ मेरे साथ में कि जो मेरे घर पे, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर देवी माँ है। तो मैं अगर टच भी कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। जबकि मैं 4-5 महीने में ही गई थी, अभी दिवाली के बाद से गई नहीं हूँ, अपने होम टाउन में गई नहीं थी। तो वहां पे वो ही देवी माँ मेरे सपने में कल आई, दुर्गा रूप में। मैं पहचान गई उन्हें देख के। तो मुझे पीछे से आवाज आई कि अब तुम मिलने नहीं आती हो। तो मुझे लगा कि यार घर तो होके आई थी, पता नहीं क्या है। एक काम करती हूँ, माँ काली के मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं वहां नहीं गई काफी समय से। दुर्गा पूजा के बाद से नहीं गई थी वहां पे भी। हमारा पंडाल जब लगता है, दुर्गा पूजा की समिति पूरी होती है वहां पे काली बाड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, आप सोचिए कि कैसे कैसे ड्रीम्स होते हैं, और कैसे अजीब सी सारी पास्ट की प्रैक्टिसेस ही होंगी ये, कि मेरे हाथ पे एक बहुत बड़े साइज का रेड कलर का पैरेट आया। कोई कंस्ट्रक्शनल साइट है, कुछ बन रहा है, और किचन बन रहा है प्रॉपर। और उस समय पे बहुत, पैरेट कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, रेड कलर का थोड़ा और बड़ा होगा, बट वो तो बहुत बड़ा था। कैसे बताऊं, बहुत बड़े साइज का था। और वो ना बहुत खुश हो रहा है मुझे देख के, मेरे मुंह पे किसेस ले रहा है, मुझसे सहला रहा है, मेरे गोद में सो जा रहा है बार बार। और लोग देख देख के मतलब हैरान हो रहे हैं कि इसको ये कितने अच्छे से जानता है, और अभी से उड़ के आया, और देखो कैसे हटकेलियां कर रहा है हाथों पे बैठ बैठ के। उसके बाद वो उड़ गया। अभी मेरे को तो इतना बहुत कि माँ ने बोला कि तुम आई नहीं मिलने के लिए। बोली चलो हो आते हैं। फिर मैंने किसी को बोला कि ये क्या था, ये रेड कलर का पैरेट मैंने कभी नहीं देखा। बोले आपको पता नहीं चला
कि माँ कामाख्या में पैरेट्स हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा ये पैरेट्स का वो होता है। और माँ काली की जो योगिनी होती हैं, 64 योगिनी, अगर आपने कभी दुर्गा चालीसा का भी पाठ किया होगा तो 64 योगिनियों में से कोई योगिनी आप तक आई है और उनकी ये गाइडेंस है। और खुश भी हो रहे थे, बोल रहे थे कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, कि भगवान शिव और माँ भगवती की ये बहुत खुश हैं आपसे। और मैं बोलती हूँ कि मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, जो है सब इनका है। जैसे होता है ना कि बच्चे बड़े हों तो माँ बाप को खुशी होती है कि ये हमें सपोर्ट करेगी, या ये हमारा बच्चा है तो कल को हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, हमने इसीलिए इसको इतना बड़ा किया पाला है। तो मैं बोलती हूँ कि भगवान शिव और माँ मेरी माँ है, माँ भगवती, माँ काली, तो मैं इनके लिए बड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो समझ संसार इनका बच्चा है, जहां तक मुझसे होगा मैं करूंगी। तो जब मैं कल मंदिर गई तो वहां पे मुझे पता नहीं चला, नवरात्र मुझे लग रहा था कि सिर्फ दुर्गा पूजा साल में एक बार आता है, और वहां गई तो पूरा दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार हो रहा था। तो मैं बोली मुझे पता भी नहीं चला कि दुर्गा पूजा का पंडाल लग गया, और मैं तो आया करती हूँ। शायद माँ यही दिखाना चाहती थी कि देखो मेरा पंडाल लग गया और तुम अभी तक बेसुध हो, तुम्हें पता क्यों नहीं चला। तो वो बोलती हैं, और वो जो कम्युनिकेशन ना, तो वो मेरे कानों में बार बार गूंज रहा था। तो फिर मैं गई, देखा उनको, दर्शन वर्शन किए, फिर बहुत अच्छा लगा कि माँ काली इज लाइक कि मुझे बहुत प्यारी है माँ, माँ काली और भगवान शिव, क्योंकि मैंने शिव और काली को एक ही स्वरूप में देखा है, और नवरात्रि में पंचमी के समय में देखा था। तो वो चीज मुझे बहुत है। किसी को लग रहा होगा कि बस अपने मत बताया करिए मैम, तो कुछ नहीं, इनको सब पता रहता है, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। बस ये है कि लोग कहते हैं कि योगिनी दिखती हैं, कई सारे लोग बीमार हो गए सिद्धियां वगैरह अर्जित करते टाइम, कि डर लगता है माँ की योगिनी जब आती है परीक्षाएं लेती है। मैं बोली मैं मेरी माँ को सिर्फ पहचानती हूँ, मैं और किसी को नहीं पहचानती हूँ, और जो माँ है उसके सामने मैं, और माँ होती है सामने हमेशा उनके प्यार से ना, क्योंकि मैंने कुछ मांगा ही नहीं उनसे, सब सहारे से खींच खींच के आगे मेरी जिंदगी बस खिंच जाएगी, पार लग जाएगी, बाकी मुझे चाहिए नहीं कुछ भी। ये मिल गए, सब मिल गया। तो ये चीज हुई मेरे साथ में, फिर इसीलिए आपको वीडियो भी नहीं मिला, क्योंकि बाद में सारी चीजें इनकी यहाँ पे सोसाइटी वालों की थी। अब यहाँ पे जो गाइडेंस है माँ काली की, आपको बता दूं कि ये गाइडेंस आपको क्या कहना चाहती है। ये गाइडेंस आपसे ये कह रही है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन करने के लिए बहुत सारे सफर में आपके परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनको देखकर आप तो रो रहे हैं, ठीक है, कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरा ये छूट रहा है वो छूट रहा है, धोखे मिल रहे हैं, लोग अलग होते जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, स्पिरिचुअल जर्नी में यही होता है। लेकिन वंस यू सरेंडर टू द गॉड, जब आप डिवाइन को सरेंडर कर जाते हैं, उसके बाद आपको भगवान ही पार लगाते हैं। ये वास्तव में आपके प्रेम की, ये वास्तव में आपकी भक्ति की, ये आपके इनर वॉक को उठाने, आपके इनर चाइल्ड को हील करके आपको जगाने की जर्नी है। अगर आप जगेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी, वरना आप और 10 साल दे दें, आप अपने मन को ना समझा पाए, ना मटेरियलिस्टिक सोच से बाहर हुए, तो बहुत पेनफुल रहेगा। क्योंकि माँ तो तैयार है आपके लिए, लेकिन आप ही हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है, तो आपको घबराना नहीं है किसी चीज से। अभी बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है, डिवाइन से कनेक्ट करना शुरू करिए, नॉनवेज अगर खाते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए, और माँ के साथ जुड़िए। नवरात्र का टाइम सबसे हाई एनर्जी का टाइम होता है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी सरफेस पर होती है, अपने पीक पे। सोचिए, जो संसार का सार है, प्रकृति, हर पत्ता पत्ता खिल रहा है, किसकी वजह से? फेमिनिन एनर्जी की वजह से, कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ा तो वो बर्ड्स के रूप में खिलखिला रहा है। हर जीव जो उन्नति कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, किसकी वजह से? माँ भगवती की वजह से। और उन्हीं के ये 9 दिन है, तो ये बहुत हाई एनर्जी के होंगे। कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो भी हो जाएगा, लेकिन पहला कनेक्शन डिवाइन के साथ, 3D में यूनियन तक पहुंचने के लिए पहला कनेक्शन डिवाइन के साथ, और डिवाइन के साथ आपका रीयूनियन जरूरी है, क्योंकि आप भटके हुए हैं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी है प्राण की। तो अगर ऐसा लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं मर जाता हूं, मैं मर जाती हूँ, आप मर भी गए तो जिसकी वजह से मर रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही भटकेंगे, आपको कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। तो अपने इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। क्या दिक्कत है भगवान को सब कुछ मानने में? अगर वो आपकी जिंदगी भर साथ है, वो तब भी साथ है जब आप उसको देख नहीं रहे, वो तब भी साथ है जब आप उसको सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिक्कत है भगवान को अपनाने में? परमानेंट कनेक्शन की तरफ फोकस करिए। जो नश्वर कनेक्शन है वो तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने के बाद भी मिल जाएंगे,
पता है ना कि जेब में पैसा हो तो हर कोई अपना हो जाता है, और ना हो तो भगवान सिर्फ अपना है, जो उस जगह से बाहर निकालता है लेकिन आईना दिखाता है, क्या पहचान ले कौन कौन तेरा है कौन कौन नहीं है। और कोई नहीं भी बचा तो मैं तो हूं, मुझे पहचान। ठीक है। लास्ट जो गाइडेंस है वो माँ पार्वती की है। माँ पार्वती की यहाँ पे दो शेडोज आप देख रहे होंगे, ठीक है, और दोनों ही सिमिलर है। आपको ये कहा जा रहा है कि माँ पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या करी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी प्रतीक है, ये माँ की जर्नी जो है। और माँ ने अपने स्वरूप को देखा, माँ ने अपने आप को जगा लिया, माँ ने अपने आप को पहचान लिया। ठीक है। अब ये जो पहचाना है ये आपको भी पहचानने के लिए कह रहे हैं। माँ को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है क्योंकि कठोर तप किया उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये समझो कि इसको सिर्फ छोटे लेवल पे कि भगवान शिव को प्राप्त करना था, जैसे आप रियूनियन प्राप्त करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो 3D में, तो सिर्फ रियूनियन नहीं है ये है दो आत्माओं को मिलना, ये है दो बैलेंस्ड सोल्स को 3D पर रियूनाइट करना, जो डिवाइन करा देती है। जब इनके दिमाग से ख्याल निकाल दिया था ठीक तरीके से भगवान शिव ने, क्योंकि ध्यान भी रखते थे, यातनाएं भी दी हैं, बहुत परीक्षाएं ली हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई, इन्होंने अपना तप पूरा कर लिया, तपस्या पूरी कर ली। फिर यहाँ पे जाके चीजें फेवर में आना शुरू हो गई कि जब निकल जाएगा दिमाग से कि रियूनाइट होना है, जब बैलेंस हो जाओगे, उसके बाद 3D में रियूनियन डिवाइन खुद करा देती है। लेकिन उस परीक्षा में जो आ चुके हो उसको दो तो सही। अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड रहो हमेशा डिवाइन के साथ में, अपने कर्मों से, तभी आपको शांति मिलेगी सोल लेवल पे। ठीक है। तो ये गाइडेंस थी आपके लिए गाइस, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।